देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। उसकी इकॉनमी इस वक्त दुनिया में टॉप 5 इकॉनमी में शायद शामिल हो चुकी है। इसके अलावा उनकी आबादी बहुत ज़्यादा, तकरीबन 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी पहुंच चुकी है। जब इतनी आबादी काम करेंगी, इतने उनके पास वसाइल होंगे, इतना बड़ा मुल्क होगा, तो डेफिनेटली वो तरक्की की जानिब गामज़न होगा। भाई अच्छा किया है। मतलब वो आपकी कोशिश की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। हम भी कोशिश करें, हम भी मेहनत करें तो हम भी कहाँ के कहाँ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शकील अंजुम। शकील अंजुम, मुझे ये बताएं कि जो इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इंक्लूड हो चुका है और आईएमएफ ने बड़ी ज़बरदस्त मुबारकबाद दी है इंडिया को इस चीज़ के ऊपर, तो आपकी क्या राय है? देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। उसकी इकॉनमी इस वक्त दुनिया में टॉप 5 इकॉनमी में शायद शामिल हो चुकी है। इसके अलावा उनकी आबादी बहुत ज़्यादा, तकरीबन 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी पहुंच चुकी है। जब इतनी आबादी काम करेंगी, इतने उनके पास वसाइल होंगे, इतना बड़ा मुल्क होगा, तो डेफिनेटली वो तरक्की की जानिब गामज़न होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो नो डाउट पाकिस्तान के पास भी पॉपुलेशन भी है, वसाइल भी है, लेकिन पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं कर पाती। जैसे ही पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो डेफिनेटली हम भी बहुत जल्द एशियन टाइगर बन जाएंगे। सही हो गया, एशियन टाइगर तो हम डेफिनेटली बन जाएंगे, लेकिन हमने सिर्फ आईएमएफ से कर्जा ही लिया, हमने कभी नहीं अपनी तारीफें सुनी आईएमएफ से या अमेरिका से। देखिए, 2016 में पाकिस्तान ने आईएमएफ को खैराबाद कह दिया था। यानी जितना भी पाकिस्तान ने लोन लिया हुआ था, सारा उनको रिटर्न कर दिया था और खुदा हाफिज कह दिया था। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान में फिर वही सियासी माहौल पैदा होता है, सियासी अदम इस्तेहकाम आता है। 2-3 साल के अंदर हमें दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमें दें, क्योंकि अगर आईएमएफ हमारी उस वक्त सपोर्ट नहीं करता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरा था, पाकिस्तान को दिवालिया हो सकता था। तो इसलिए फिर हमें मजबूरन आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। सही हो गया, मतलब हमारी मजबूरी है कि हम आईएमएफ के पास जाते हैं। देखिए जी, जहाँ पे अमन होगा वहाँ की इकॉनमी ग्रो करेगी, वहाँ के लोग तरक्की की जानिब गामज़न होंगे। लेकिन जहाँ पे अमन नहीं होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, छोटी छोटी पार्टियाँ बनी होंगे, मुल्क मुख्तलिफ पार्टियों में तकसीम हुआ होगा, कोई किसी को यूथिया कहेगा, कोई पटवारी, कोई जियाला भी, पाकिस्तानी एक दूसरे को कोई भी नहीं कहता, तो फिर हम कैसे ग्रो करेंगे, हमारी इकॉनमी कैसे ग्रो करेगी? कभी भी नहीं। इंडिया बड़ा मुल्क है, उसने अपनी इकॉनमी को स्टेबल किया हुआ है और वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। और हमें सीखना चाहिए अपने हमसाया ममालिक से कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कुरतलैन। कुर्दुलैन, मुझे ये बताएं कि आईएमएफ ने जो इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दी है, अप्रिसिएशन किस बात पर दी है? वो ये है कि जो इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी कि वो 6.1% इंक्लूड हो चुका है, ठीक हो गया। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने सिर्फ कर्जे ही मांगे हैं। हाँ बिल्कुल। आप इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं इस बड़ी अचीवमेंट पर? भाई अच्छा किया है। मतलब वो आपकी कोशिश की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। हम भी कोशिश करें, हम भी मेहनत करें तो हम भी कहाँ के कहाँ जाएं। तो जलन नहीं हो रही है, लेकिन ये दुख हो रहा है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा लोगों में हुनर है, पाकिस्तान में हर वो चीज़ है जो कि हम यूटिलाइज़ करके तरक्की कर सकते हैं, बट हम कर नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ हुकूमत और हुकूमत के कामों में फंसे पड़े हैं। हमारी अप्रोच बस वहीं तक है, इससे ऊपर तक नहीं है। सही हो गया। अगर हम हमारी अप्रोचेस की बात भी होगी, सारा कुछ हो गया, लेकिन इसमें जो मेन कसूरवार हैं, आपको क्या लगता है, हमारी आवाम है या हमारे सियासतदान है? क्योंकि आवाम ने ही उन सियासतदानों को चूज़ किया है। देखें, अब ज़्यादातर आवाम जो है वो कौन सा सियासतदान चूज़ कर रही है ये आवाम जानती है। लेकिन अब हाँ, लेकिन अब आप देख लें कि लोग, हमारी जो हुकूमत है जो कि हम पर मुसल्लत कर दी गई है, वो ही नहीं चाहती कि हम आगे बढ़ें। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो आईएमएफ है उसने इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और कहा है कि वो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है विद 6.1%, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी देखिए, मैं इंडियंस के साथ काम भी करके देखा हुआ है और मेरे कोलीग्स भी बहुत से इंडियन हैं। मैंने जो देखा है कि वो लोग बहुत मेहनती कौम है, जो कि ना सिर्फ अपने काम के साथ बहुत लॉयल हैं, वो लोगों की रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं। उनके लिए नेशनैलिटी मैटर नहीं करती कि आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप किसी और कंट्री से हैं। वो अपने कंट्री के साथ भी बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। हमारे यहाँ पे काम चोरी तो है ही है,
हम लोग ये नहीं सोचते कि हम जब कोई काम चोरी करते हैं या कोई लॉ तोड़ते हैं, कोई काम ख़राब करते हैं, तो हम अपने सिर्फ मुल्क का नुकसान नहीं करते, इन द लॉन्गर रन हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। यानी कि मैं अपनी ज़ात का भी नुकसान करूँगा अगर मैं काम चोरी करूँगा, अगर मैं इस मुल्क के साथ बुरा करूँगा। क्यों? जब मैं बुरा काम करूँगा, कोई सारे लोग बुरा काम करेंगे, तो ये जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का या हमारी आने वाली जनरेशन्स का, वो लोग सफ़र करेंगे, वो लोग ख़राब होंगे। उन लोगों का मैंने देखा है कि वो लोग बहुत ही जो है ना मेहनती कौम है, बहुत ज़्यादा वो लोग अपनी इकॉनमी का ख्याल रखते हैं। हर चीज़ अगर हम एग्रीकल्चर पे देखें, एग्रीकल्चर का वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आईटी इंडस्ट्री देखें, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। गूगल के सीईओ और भी इतनी बड़ी इस वक्त दुनिया की जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं और वो अपनी रूट्स को नहीं भूलते। वो लोग मतलब फॉरेन एक्सचेंज, हाँ, वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, मतलब हर चीज़ को साथ लेके चल रहे होते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने IMF से सिर्फ कर्जे लिए हैं, मतलब बिल्कुल। कर्जों में टॉप किया है। बिल्कुल, एक तो हम कर्जे ले जाते हैं, ऊपर से यहाँ पे हर किसी को होता है कि जी मुझे कनाडा की इमिग्रेशन मिल जाए, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, मैं इंग्लैंड चला जाऊँ। यहाँ पे हम लोग ये नहीं, अच्छा जब चले जाते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं। उन लोगों को यही होता है कि बस ठीक है, पाकिस्तान तो अब पीछे रह गया, अब हमने आगे के बारे में सोचना है, अब हमारा घर ऑस्ट्रेलिया ही है, अब हमारा घर कनाडा ही है। अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। आपको वही बात है कि पाकिस्तान अपना फॉरेन एक्सचेंज भेजते रहना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ जो आपके मेंबर्स हैं पीछे पाकिस्तान में, उनके साथ कनेक्ट रहना चाहिए। और आपको सोचना चाहिए कि यार मैं जो भी मेरे एक्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान का भला हो, और किसी एक आदमी के काम करने से इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। हमें एज अ नेशन मिल के इकॉनमी के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये कर्जे उतरेंगे और हम एक डेवलपिंग नेशन बनेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली रज़ा। अली, मुझे ये बताएं कि जो IMF है उसने इंडिया को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस कहा है, मुबारकबाद दी है, अप्रिशिएट किया है इस बात के ऊपर कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी के अंदर शामिल हो चुका है विद 6.1%। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी बात है, मतलब मुबारक बात है। देखें, कोई भी इकॉनमी वाइज अगर तरक्की करता है कंट्री, तो एक अप्रिसिएशन बनती है। हम तो खैर डाउन बाय डाउन नहीं जा रहे हैं, डे बाय डे, तो मतलब उनके लिए अप्रिसिएशन है। सही हो गया। अगर हम अपनी बात करें, हम IMF से कर्जे लेते हैं और इसमें हमने टॉप किया है, और अगर उनकी बात करें तो वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन चुकी है, ठीक हो गया। तो हम सिर्फ कर्जे ही लेने में एक्सपोर्ट हैं या कुछ मजीद करेंगे अपनी? मेरे ख्याल से देखें ना, अब हालात भी तो चलाने, जो अभी सिस्टम चल रहा है उसको दरम्यान में हम रोक तो नहीं सकते मौजूदा सिस्टम को, तो चलाने के लिए कर्ज़ा लेना ज़रूरी है। कर्ज़ा नहीं लेंगे तो फिर किस तरीके से पिछले कर्ज़े की इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी। तो हम तो इस टाइम मतलब बैंकरप्ट हुए पड़े हैं, हालात जो चल रहे हैं आपके सामने ही हैं। सही हो गया। मतलब हम दिवालिया होने की स्टेज पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क क्रॉस करने वाला है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर फॉल करने वाला है 2023 के अंदर। एक बहुत ज़बरदस्त जो फिलोसफर है उन्होंने कहा, इकनॉमिस्ट है सॉरी, उन्होंने कहा है, तो हमारे लिए इकनॉमिस्ट तो कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रही, बिल्कुल ऐसा क्यों ही नहीं है। बोलते हैं? हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं ये उनको होश नहीं है, उन्होंने होश के नाखून कब लेने हैं कि उनको पता चले कि हमने भी ये काम करने हैं। असल में हमारी तारीख ये है कि जब पानी सर से गुजर जाता है तभी हमें होश आता है। तो अभी तो गुजर रहा है, जब गुजर जाएगा तो फिर हमें पता चलेगा। पानी सर से नहीं गुजरा, पानी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजर गया। वो आप बेहतर जानती हैं कि कहाँ कहाँ से गुजरा है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी सर से गुजरना बाकी है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ुबैर। ज़ुबैर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया पहले ही 5वें नंबर, कह रहे हैं 4थे नंबर पर आ गया इकोनॉमी वाइज। अब जो IMF है उसने भी इंडिया को अप्रिशिएट किया है और उसे कहा है कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, डेफिनेटली बात है, ऑब्वियसली यही है कि वो तरक्की कर रहा है और वो UK को बीट करके 4th नंबर पे आ चुका है। मैं खबर सुन चुका हूँ और मुझे पता है, नॉलेज है थोड़ा इस बारे में। तो मैं आपको बताता चलूँ, एक गरीब को और एक अमीर को एक तरफ रखें और दोनों ही वो कारोबारी हों, कि एक बराबर दो शॉप्स हों और एक अमीर की हो एक गरीब की हो, तो जो होलसेलर होगा ना, डीलर, वो माल देने के लिए वो गरीब को प्रेफर नहीं करेगा। वो अमीर की शॉप जो ज़्यादा स्टैब्लिश है, जो ज़्यादा अच्छा है, उसको अपॉर्चुनिटी देगा ना। तो ज़ाहिरी बात है कि इंडिया हमसे अच्छा चल रहा है, उसकी मैशत हमसे अच्छी है, वो तरक्की कर रहा है डे बाई डे। आप देखें, अभी हमने कुछ दिनों पहले खबर सुनी है कि उन्होंने सोलर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने विलेजेस को फ्री बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें, जिस मुल्क में इतने अच्छे अच्छे मनसूबे चल रहे होंगे, वो डे बाई डे ट्रेन्स नहीं बना रहे हैं, IT की फील्ड में तरक्की कर रहे हैं, स्पेस में तरक्की कर रहे हैं, वो हर जगह पे वो आगे जा रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि एक उभरते हुए मुल्क को हर कोई सपोर्ट करेगा और एक डूबती हुई मीशत को, गिरते हुए को कोई सहारा नहीं देता। तो यही हमारे पाकिस्तान के साथ हो रहा है।
तो हमें इंडिया को इस चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं कि वो तरक्की कर रहा है, ना कि हम उसे बुरा बोलें। अच्छा, हम ठीक है? IMF से कर्जे लेने में नंबर 1 पे हैं। जी, जी। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में नंबर 1 पर जाने वाला है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये मैं आपको वही बता रहा था कि इंडिया को तो IMF खुद ऑफर कर रहा है कि जितने मर्जी पैसे ले लो, क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, जी मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम पाकिस्तान सिचुएशन को देखें तो IMF तो हमें मुंह ही नहीं लगा रहा। हम तो IMF के पैर पकड़ रहे हैं, घुटने पकड़ रहे हैं कि जी हमें आप ये $1 करोड़ दे दो, $2 करोड़ दे दो। एक भीख मांगने वाली बात है, अगले के आगे गिड़गिड़ाने वाली बात है, तो वो फिर भी हमें मुंह नहीं लगा रहा, हमें कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट दिनों में आपने सुना होगा, खबरें सुनी होंगी कि जी मीटिंग्स चल रही हैं, मुफ्ती इस्माइल ने मतलब वहाँ पे जाकर रोए भी हैं, मैंने सुना है आंसू भी निकल आए मासूमाना, तो वो फिर भी उन्होंने मुंह नहीं लगाया। अब हम क्या कह सकते हैं इनको, कोई भी मुंह नहीं लगा रहा, तो हमारा क्या कसूर है? कसूर इनकी पॉलिसीज़ का है, इनकी हरकतों का है। आवाम बेचारी का क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है? हमें बताएं अगर हमारा कसूर है तो। थैंक यू सो मच।